इस कहानी की शुरुआत इंसानों से नहीं होती। ये कहानी उससे बहुत पहले की है, जब पृथ्वी नई थी, जब समय चल रहा था लेकिन कोई उसे देखने वाला नहीं था, जब बदलाव हो रहे थे लेकिन उन बदलावों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आज जो दुनिया हमें खूबसूरत, शांत और परफेक्ट दिखाई देती है, वो कभी आग और विनाश का स्थान थी। एक ऐसा ग्रह जहां जमीन दहकती थी, आसमान धुआं उगलता था और समुद्र मौजूद ही नहीं थे। और अगर मैं कहूं कि इंसान इस ग्रह पर मुख्य किरदार नहीं बल्कि बस एक आखिरी मेहमान है, तो और अगर मैं कहूं कि इस धरती पर हमसे पहले ऐसे जीव थे जिनकी ताकत, आकार और रहस्य आज भी हमें डरा देते हैं, तो क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हो? और 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय ना हवा थी, ना महासागर, ना जीवन। पृथ्वी सिर्फ एक गर्म, पिघला हुआ गोला थी। एक दिन एक विशाल ग्रह जिसका नाम थिया था, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। पूरी पृथ्वी पिघल गई और उस टक्कर के बचे हुए टुकड़ों से चांद बना। उस समय पृथ्वी पर लाखों ज्वालामुखी थे। वातावरण जहरीली गैसों से भरा था। तापमान इतना ज्यादा था कि जीवन की कल्पना भी असंभव थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मांड के नियम काम करने लगे। उल्कापिंड और बर्फ से भरे धूमकेतु पृथ्वी पर गिरने लगे। करोड़ों सालों में पृथ्वी पर पानी जमा हुआ, पहला महासागर बना। लेकिन उस पानी में भी बॉइलिंग, टॉक्सिक वातावरण था। फिर भी वही कुछ असंभव हुआ। जीवन की शुरुआत हुई। पहली बार निर्जीव पदार्थ ने जीवित होने का फैसला किया। पहली बार साधारण मॉलिक्यूल्स ने खुद को रेप्लिकेट करना शुरू किया। और सवाल आज भी वही है, क्या जीवन पृथ्वी पर पैदा हुआ या किसी और दुनिया से आया? क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी धूमकेतु या मीटियोराइट के साथ पृथ्वी पर आया था। अगर ये सच है तो हम पृथ्वी के नहीं बल्कि सितारों के बच्चे हैं। पहला जीवन माइक्रोस्कोपिक था। न उसका दिमाग था, न आंखें, न कॉम्प्लेक्स शरीर, लेकिन उसकी शक्ति दुनिया बदलने वाली थी। इन शुरुआती जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। उस समय ऑक्सीजन जहर जैसी थी और इसी वजह से करोड़ों शुरुआती जीव खत्म हो गए। लेकिन इसी ऑक्सीजन ने आगे के जीवन की नींव रखी। पृथ्वी पहली बार सांस ले रही थी। फिर पृथ्वी पर एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ जमा दिया। स्नोबॉल अर्थ। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। महासागर जम गए। हवा ठंडी और सूनी हो गई। जीवन लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन बर्फ के नीचे, समुद्र की गहराइयों में, गर्म अंडर वाटर वेंट्स में जीवन छिपा रहा और धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा। फिर पृथ्वी पर एवोल्यूशन का सबसे अजीब और तेज चैप्टर आया, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अचानक हजारों प्रयोग करने शुरू कर दिए हो। हजारों नई स्पीशीज बनाई गई। पहली आंखें बनी, पहले जटिल शरीर बने, पहले शिकारी और पहले शिकार बने। ट्रिलोबाइट्स, सी स्कॉर्पियंस, अजीब टेंटिकल्स वाली स्पीशीज। दुनिया डरावने और एलियन जैसे जीवों से भर गई। डायनासोर आने से पहले पृथ्वी पर ऐसे जीव थे जो आज की कल्पना से भी बड़े थे। 8 फुट लंबे मिलीपीड्स, 2.5 मीटर लंबी ड्रैगन फ्लाइज, विशाल एम्फीबियंस, ऐसे शिकारी जिनके दांत आज की तलवारों से भी बड़े थे। हवा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, इसलिए छोटे छोटे जीव विशाल आकार में बदल गए। फिर पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी घटना हुई, पर्मियन एक्सटिंक्शन। 96% समुद्री जीवन और 70% भूमि प्रजातियां गायब हो गई। लगभग ऐसा लगा जैसे पृथ्वी जीवन को मिटा देना चाहती हो। लेकिन जब भी कुछ खत्म होता है, कुछ नया जन्म लेता है। और उस विनाश के बाद एक नई ताकत उभरी, डायनासोर्स। 230 मिलियन साल पहले डायनासोरों ने पृथ्वी पर कदम रखा। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये इस ग्रह के शासक थे।
टाइटेनोसोर्स इतने विशाल थे कि उनका आकार एक स्कूल बस से बड़ा था। वेलोसिरैप्टर्स छोटे लेकिन बेहद तेज और बुद्धिमान थे। टी-रेक्स की ताकत इतनी थी कि उसकी बाइट से धातु मोड़ सकती थी, और ये सत्ता सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। ओशन में मोज़ोसोरस जैसे विशाल समुद्री शिकारी थे, और आसमान में प्टेरोसोर्स थे जिनके पंख एक बस जितने चौड़े थे। पृथ्वी पूरी तरह उनका साम्राज्य थी, और यहीं से इंसानों का अध्याय शुरू होता है। बचे हुए छोटे स्तनधारी जीव धीरे धीरे इवॉल्व हुए। उनका दिमाग बढ़ा, उनकी सोच बदली, उनके हाथ टूल्स बनाने लगे। उन्होंने भाषा बनाई, समाज बनाया, आग पर नियंत्रण किया और सभ्यता की शुरुआत की। और वो जीव इंसान कहे गए। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है, क्या हम पहली इंटेलिजेंट स्पीशीज है, या हमसे पहले भी कोई उन्नत सभ्यता थी जो किसी विनाश में मिट गई? क्योंकि समुद्र के नीचे छिपे शहर, प्राचीन मेगालिथिक संरचनाएं और ऐसे पत्थर जिनकी इंजीनियरिंग आज भी समझ से परे है, ये संकेत देते हैं कि शायद इतिहास में एक अध्याय पहले भी लिखा जा चुका है। हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि हम इस ग्रह की कहानी में सबसे आखिरी कैरेक्टर्स हैं। पृथ्वी 60 अरब साल पुरानी है, और हम सिर्फ कुछ हजार साल पुराने। एक दिन शायद इंसान भी मिट जाएंगे, हमारी इमारतें गिर जाएंगी, हमारी भाषा गायब हो जाएगी, सभ्यता सिर्फ एक गुमनाम फॉसिल बनकर रह जाएगी, और फिर पृथ्वी किसी और को मौका देगी।